राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग से संबंधित संशोधन विधेयक को लोकसभा में पेश होना था, लेकिन आज की कार्यवाही भी हंगामे की भेंट चढ़ गई। बता दें कि यह वही बिल है जिसमें जुड़े अध्यादेश पर केजरीवाल सरकार काफी दिनों से विरोध दर्ज कराती नजर आ रही है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने देश भर में विपक्षी दलों से मुलाकात कर इसे बिल के खिलाफ समर्थन देने की मांग की थी। एनसीटी दिल्ली संशोधन बिल 2023 के जरिए राजधानी के प्रशासनिक और लोकतांत्रिक संतुलन का प्रावधान है। दरअसल दिल्ली में अधिकारियों की जंग को लेकर लंबे समय से केंद्र और केजरीवाल सरकार में ठनी है। दिल्ली में विधानसभा और सरकार के कामकाज के लिए एक रूपरेखा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 लागू है। 2021 में केंद्र सरकार ने इसमें संशोधन किया था। संशोधन के तहत दिल्ली में सरकार के संचालन कामकाज को लेकर कुछ बदलाव किए गए थे। इसमें उपराज्यपाल को कुछ अतिरिक्त अधिकार दिए गए थे। इसके मुताबिक चुनी हुई सरकार के लिए किसी भी फैसले के लिए एलजी की राय लेनी अनिवार्य किया गया था। ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता सुहानी जुड़ चुके हैं। सुहानी, एक बार फिर से देखिए, लगातार केजरीवाल लगातार इस पर समर्थन मांगने की कोशिश कर रहे थे, वहीं पर विपक्षी एकता को दिखाने का भी मौका आ चुका है, लेकिन आज एक बार फिर से इस सदन जो है स्थगित कर दी गई। जी ननी, बता दें कि ये अध्यादेश जिस तरह से कानून आया 19 मई को पहली बार जो है केंद्र सरकार ने ट्रांसफर पोस्टिंग के जो हाईकोर्ट ने जिस तरह से आम आदमी पार्टी को ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार जो है केजरीवाल सरकार को सौंप दी थी। उसके बाद 19 मई को जो है सरकार ने एक अध्यादेश लाई और उसके बाद साफ तौर पर उनका ये कहना था कि जो भी ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार है वो उपराज्यपाल को ही है। और साफ तौर पर ये भी कहा गया था कि जो भी आदेश होगा वो राज्यपाल से ही पूछ के लिया जाएगा और इसे लेकर केजरीवाल सरकार जो है विरोध जताने लगी और तमाम विपक्षी दलों से जो है समर्थन मांगने के लिए वो दिल्ली से लेकर और मुंबई तक वो तमाम विपक्षी दलों से मुलाकात की और इसका समर्थन भी मांगे। वहीं आपको बता दें कि आज जो है मानसून सत्र में इसका केंद्र सरकार जो है इस बिल को पास कराने के लिए मुद्दा उठाए, लेकिन लगातार जिस तरह से मानसून सत्र जो है हर रोज जो है वो बवाल के जो है ठप हो जा रही है और आज भी जो है इस कानून को लाया गया और आज भी हंगामे की भेंट जो है संसद में चढ़ गया, क्योंकि आज अगर ये संसद में पेश बिल जो है पारित हो जाता, कहीं ना कहीं ये लिटमस टेस्ट हो सकता था आम आदमी पार्टी का। लेकिन आपको बता दें कि अब जो है संसद में व्हिप जारी कर दिया गया है। आम आदमी पार्टी के जितने भी सांसद हैं उनको कहा गया है कि 31 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक वो संसद की कार्रवाई समाप्त होने तक उसे उपस्थित हो, क्योंकि 31 से 4 जुलाई तक अध्यादेश पे कानून आ सकता है और इसी बिल पे पास हो सकता है। लेकिन आपको बता दें कि नंदिनी की कहा गया है कि जब तक उपराज्यपाल जो है इस बात पर अगर वो एक टीम गठित की है और उस टीम गठित के सभी संसदों का अगर एक राय सहमत होता है और तब जाके ये संसद जो कानून है ये पास हो सकता है। अगर उनका कानून पास नहीं हो पाए, अगर लोगों का सहमत एक नहीं हो पाएगा तो ये कानून भी पास नहीं हो सकता है। तो इसे लेकर कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी है वो अध्यादेश के जो कानून को पूरी तरह से खत्म करने के लिए अपनी विपक्षी दल एनडीए जो इंडिया टीम बनी है उसे भी कहीं ना कहीं समर्थन मिल गया है और इसे लेकर तमाम जो विपक्ष उन पे सरकार पर हमलावर हो रही है और उनका लगातार ये भी कहना है कि केंद्र जो सरकार है वो चाहती है कि अगर जो भी बीजेपी को वोट नहीं देगा या उसके साथ नहीं खड़ा होगा उसका यही हश्र होगा। वही राघव चड्ढा ने भी जवाब दिया है कि बीजेपी सरकार ये जताना चाह रही है कि अगर जो भी बीजेपी के साथ नहीं है, यानी जो दिल्ली के 2 करोड़ से अधिक लोग जो उनके साथ नहीं हैं, तो वो अगर साथ नहीं है तो उनके साथ ये नाइंसाफ़ी और कहीं ना कहीं उनका भी ये हश्र होगा। तो लगातार राघव चड्ढा भी इस पे बीजेपी के खिलाफ हमलावर हो रहे हैं। उनका ये साफ तौर पर कहना है कि जो आदेश है कहीं ना कहीं केजरीवाल सरकार को बर्बाद करने के लिए पूरी तरह से बीजेपी सरकार मंशा बना ली है और इसलिए ट्रांसफर और पोस्टिंग का जो अधिकार है उनसे छीना जा रहा है। वो कहता है जब ये कानून आया था 19 मई को सुप्रीम कोर्ट जो है वो चुनी हुई सरकार यानी केजरीवाल सरकार को सौंप दी थी और केंद्र सरकार को जो भूमि और अन्य जी नंदी सुहानी, देखिए अध्यादेश को लेकर अरविंद केजरीवाल एक लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं पर क्या लगता है कि अब इस मामले को लेकर क्या कुछ हल निकलेगा? वहीं पर जिस तरीके से आपने बताया कि ये विपक्षी एकता के लिए एक तरह लिटमस टेस्ट है। जी
जिन्होंने आपको बता दें कि जिस तरह से ये अध्यादेश है वो लोकसभा चुनाव से पहले जो है आम आदमी पार्टी लगातार इस पे विरोध प्रदर्शन कर रही थी, बीजेपी के खिलाफ जो पूरी तरह से उन पे कह रही थी कि ये अत्याचार है। कहीं ना कहीं ये सिर्फ दिल्ली नहीं, आगे आने वाले अन्य राज्यों में भी जो बीजेपी है अपनी बात मनवाने के लिए, अपनी तानाशाही चलवाने के लिए इस तरह से आदेश ला सकती है। तो इस पे जो है लगातार लोकसभा चुनाव के पहले ये जो है पूरा मुद्दा था और विपक्ष पार्टियों से भी वो समर्थन मांग रहे थे। लेकिन वही कांग्रेस पार्टी कुछ दिन पहले इस पे समर्थन नहीं दे रही थी, लेकिन जब से ये इंडिया टीम बनी कहीं ना कहीं विपक्ष भी इस पे समर्थन देने लगे। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि ये जो अध्यादेश का जो बिल है वो पूरी तरह से खारिज होना चाहिए और ये बिल अगर आ सकता है तो जो आम आदमी पार्टी है उस पर कुछ काम नहीं कर पाएगी और उनका पूरा अधिकार, जो उनकी शक्तियाँ जो है वो कम हो जाएगी। और इसीलिए लगातार आम आदमी पार्टी इस पर लगातार जो विपक्ष को बीजेपी सरकार पर हमलावर हो रही है। और आज भी जिस तरह से संसद में इस पर आवाज़ उठाई गई, बिल पास करने के लिए इसमें लाया गया, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के पास इसका बहुमत है लोकसभा में, लेकिन आम आदमी पार्टी का नहीं। तो इसलिए कहीं ना कहीं इस पर हंगामा हुआ और आज भी शुरू होने से पहले कुछ मिनट जो है संसद सत्र स्थगित कर दिया गया। लेकिन अब बता दें आपको नंदिनी की 31 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक ये बिल पास होने के लिए पूरी तरह से बीजेपी सरकार अपनी हर बार संसद में बात उठाएगी। लेकिन क्या देखिए आगे हो सकता है कि नहीं, ये तो आगे आने वाला 4 तारीख तक अभी वेट कर सकते हैं, क्योंकि 31 से लेकर 4 जुलाई तक जो है अध्यादेश के मुद्दा उठाया जा सकता है। और साफ तौर पर यही कहना है उनका, आम आदमी पार्टी का, कि संसद में ये बिल पास होने से पहले इस पे आप उपस्थित रहे, उनके तमाम जो संसद है वो सत्र में उपस्थित रहे और ये देखा जाए कि आखिर बीजेपी सरकार क्या कर रही है। तो इससे तमाम जो बातें हैं अध्यादेश पर आम आदमी पार्टी भी अपनी कर रही है और वही जो बीजेपी सरकार भी कर रही है। उनका मानने से बीजेपी सरकार का साफ तौर पर यह कहना है कि उपराज्यपाल के पास ही ये जो आदेश रहे और वो जो कहे वही जो है आम आदमी पार्टी को मानना चाहिए। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुहानी।